हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में जो वीडियो का पेपर हुआ था उसका जो द्वितीय पारी में हुआ था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो सभी शुद्ध बताने हैं इसमें से। तो इसमें एक एक शब्द ऐसा होगा जो गलत होगा एक एक विकल्प में। तो देखो, लास्ट जो ऑप्शन है उसमें साधुवाद गलत है, क्योंकि साधु में छोटा ऊ आता है ना कि बड़ा ऊ, और इसमें दिया हुआ है बड़ा ऊ, तो ये रॉन्ग हो गया। जो तीसरा विकल्प है इसमें आप देख सकते हैं भार्यापति, भार्यापति रॉन्ग है, और क्रीट ये भी रॉन्ग है इसमें। और फर्स्ट जो विकल्प है आपको पता होगा शशि भूषण, शशि में छोटी ई आती है ना कि बड़ी ई, ये भी ऑप्शन क्या हुआ गलत। जयंती में बड़ी ई आती है ना कि छोटी ई, ये भी गलत। तो जो बी नंबर विकल्प है चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर विकल्प। यदि आपने 2 नंबर विकल्प किया है तो सही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में एक ना एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हैं जो अशुद्ध हैं, और इसमें पूछा था शुद्ध, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 92 नंबर का। और बीच बीच में क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें भी अगला क्वेश्चन है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा था कि हमने इसको रीट में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। कैसे? रीट में संस्कृत में आया था एक शब्द जो कि जिसे ऋण चुका दिया हो, नहीं, ऋण चुका दिया हो उत्तम मर्ण कहलाता है। नहीं, जो देने वाला होता है वो होता है, देने वाला होता है उत्पमर्णा, जो इसमें अशुद्ध है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जिसने ऋण चुका दिया है। चुका दिया है उसको नहीं बोलते, जिसने ऋण दिया है उसको बोलते हैं। तो इसमें यही असंगत है फर्स्ट विकल्प। तो राइट आंसर तो हो गया फर्स्ट विकल्प। बाकी के प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा, बिल्कुल सही है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, ब्याज स्तुति, ये भी बिल्कुल सही है। पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हुआ फर्स्ट विकल्प। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः है द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो फर्स्ट विकल्प है इसमें बच्चों त्रिलोचन और 24। तो आपको पता होगा त्रिलोचन किसका है, बहुब्री का, तो ये ऑप्शन डिलीट। दूसरा विकल्प है दशानन और यथेच्छा। तो दशानन भी किसका है, उसका बहुब्री का, ये ऑप्शन भी डिलीट। और फोर्थ विकल्प है इसमें चतुर्भुज और प्रत्यक्ष। तो आपको पता होगा चतुर्भुज ये भी बहुब्री समास का है, ये भी ऑप्शन डिलीट। और प्रत्यक्ष में क्या है, अव्ययभाव समास, ये ऑप्शन डिलीट। अब सिर्फ और सिर्फ बचा 3 नंबर ऑप्शन, सप्ताह और शताब्दी। ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, बहुब्री समास के। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, सप्ताह और शताब्दी, सी नंबर विकल्प। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इसमें निम्न किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो बच्चों इसमें वैसे तो ये इजी था, क्योंकि इसमें 3 विकल्प ऐसे थे जो हमें नहीं आते थे, लेकिन जो राइट आंसर था वो हमें आता था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते थे। क्योंकि हमें पता है अर्जुन के पर्यायवाची जो इसमें पूछे गए हैं वो हमें याद हैं, क्योंकि मैंने आपको कराए भी थे शायद। क्योंकि डी विकल्प है धनंजय, पार्थ और कौंते और गुड़ाकेश, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो किसके हैं, अर्जुन के। तो इसमें यही पूछा था क्वेश्चन में कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर विकल्प, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें अंधकारी और अंतकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो बच्चों ये तो ऐसा क्वेश्चन है, यदि आपको याद है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। अब इसमें दे रखे हैं विकल्प, विकल्प के अनुसार भी छांट सकते हो आप कौन सा सही होगा।
तो इसमें दे रखा है अंधकारी, छोटी की जो मात्रा है उसमें तो आएगा महादेव, और जो अंधकारी है बड़ी की वो है एक राग विशेष, राग विशेष। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर विकल्प, जो बिल्कुल सही है। अंधकारी का होगा महादेव और अंधकारी का होगा एक राग विशेष। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल 10 क्वेश्चन थे इसमें। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अंधकारी, अंधकारी ये तो हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन था इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? तो 3 ऐसे हैं जो असंगत हैं और 1 संगत है। तो देखते हैं हम नीचे से। नी उपसर्ग, अब देखो नी वाला जो नी विकल्प है उसमें दे रखा है निष्पक्ष, तो वो नी तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा निस, तो ये ऑप्शन डिलीट। तो प्रे में दे रखा है इसमें प्रगति और प्रतिवाद, तो आपको पता होगा प्रतिवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति, ना कि प्रे, ये ऑप्शन भी डिलीट। अब तीसरा ऑप्शन है इसमें दे रखा है आ विकल्प, तो आपको पता होगा आंगिक जो शब्द है, आंगिक शब्द किससे बना है? अंग प्लस इक से, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय हुआ? इक। इसमें क्या हुआ? अंग प्लस इक, लेकिन इसमें प्रत्यय दिया हुआ है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? उपसर्ग। तो जो फर्स्ट जो विकल्प है सु, स्वल्प, सु प्लस अल्प बिल्कुल सही है। सौहार्द्र, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सु प्लस हाद्र से बनेगा सौहार्द्र। और सुसुप्त, सु प्लस सुप्त, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है इसमें, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए? तो मुझे लगता है ये सबसे इजी क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है आसमान तो किसका हुआ? मतलब तद्भव हुआ, ये ऑप्शन डिलीट। ऐसी सेमिनार है, और सेमिनार और नाजी ये तो किसके हैं? विदेशज हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं, ये भी ऑप्शन डिलीट। अगला है मूसल, ये भी तत्सम है। तो लास्ट ऑप्शन बचा वत्स और उल्लूक, वत्स बेटे का, उल्लूक है उल्लू का, तो राइट आंसर हुआ डी नंबर विकल्प। क्वेश्चन है 98, किस विकल्प में विलोम युग में? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हर तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए, हर विषय को छुआ है इसमें, ग्रामर के हर एक पार्ट को। तो आपको पहला विकल्प दे रखा है इसमें बच्चों मूर्त, तो आपको पता होगा मूर्त का होता है अमूर्त, ना कि गौर, ये ऑप्शन डिलीट हुआ। अब बिमल, बिमल माने होता है बिल्कुल विमल, दाग से रहित, है ना। और मल, तो ये ऑप्शन भी डिलीट। और अफ्रायन का होता है पूर्वाहन, पूर्व रात नहीं पूर्वाहन, तो ये ऑप्शन भी डिलीट। तो बचा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन डी नंबर, क्योंकि मौलिक का होता है अनुदित, एक तो मौलिक रचना होती है और एक अनुदित होती है जो रूपांतरण करके ट्रांसलेट करके बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डी नंबर विकल्प। इसमें पूछा था किस विकल्प में विलोम युग्म है, मतलब सही है कहने का मतलब, तो डी नंबर होगा। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 और मुहावरे से को सूची 2 उसके अर्थ के साथ है सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से मुझे एक क्वेश्चन आता है, इसमें से एक आता है गूलर का फूल हो जाना। गूलर का फूल हो जाना, इसका अर्थ होता है कम दिखना। तो जहाँ पर तीसरे ऑप्शन में क्या है? घा नंबर, तो घा किस विकल्प में है? इसमें घा है किस विकल्प में है? 4th विकल्प में। तो बस हो गया, इसका राइट आंसर क्या हुआ? 4th नंबर विकल्प। बाकी आप देख सकते हो, सिर पर भूत सवार होना, इसका होगा घा नंबर। और दाल भात में मूसलचंद, इसका होगा फर्स्ट विकल्प। और अगला होगा, अगला इसमें ताड़ का वृक्ष, तो किसी के काम ना आना, खा नंबर। तो राइट आंसर तो यही होगा इसका, 4D नंबर विकल्प। लास्ट क्वेश्चन है 100वें नंबर का, संधि की दृष्टि से सुमेलित विकल्प को चयन कीजिए।
जो इसमें सिर्फ मामूली मामूली यदि गलती है, सिर्फ मामूली, जिसको आप पहचान सकते हो। मात्र प्लस उपकार, मातृ उपकार, ये तो बिल्कुल सही है। गति प्लस अपरोध, गत्यापरोध, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता होगा जो सी विकल्प है इसमें जो वधु शब्द दे रखा है उसमें छोटा ऊ है। आपको पता होगा वधु में हमेशा बड़ा ऊ आता है, स्त्री में बड़ी ई आती है, बहू में बड़ा ऊ आता है, ना कि छोटा ऊ। तो ये तीनों तीनों जो शब्द हैं, वधु हुआ, स्त्री हुआ और बहू हुआ, इसमें बड़े आते हैं ना कि छोटे। तो वधु में इसमें दे रखा है छोटा, जो बिल्कुल गलत है। इसमें आना चाहिए था बड़ा ऊ, वधु प्लस इच्छा जब बनता है सही। लास्ट विकल्प है मधु प्लस हरि, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर विकल्प। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।